क्या आप जानते हैं कि एक बार महादेव ने डमरू का रूप क्यों लिया और माता पार्वती त्रिशूल क्यों बन गई? इसके पीछे एक रोचक कथा है। एक दिन घने जंगल की शांति में भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन बैठे थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, हल्की हवा चल रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी। उसी समय छोटे गणेश वहां पहुंचे और भोलेपन से पूछने लगे, पिताश्री, माताश्री कहाँ है? भगवान शिव ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी माता धरती पर गई हैं। वे अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। जब तक सभी भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं कर लेंगी, तब तक वापस नहीं आएंगी। ये सुनकर गणेश जी उदास हो गए और बोले, पिताश्री, मुझे माँ के पास जाना है। मुझे उनकी गोद में ही सोना है। शिव जी ने प्यार से समझाया, पुत्र, मैं ही तुम्हारा माता और पिता दोनों हूँ। लेकिन गणेश जी बोले, मुझे तो माँ की गोद में ही जाना है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, आओ, पहले मेरी गोद में आ जाओ। गणेश जी तुरंत शिव जी से लिपट गए। थोड़ी देर बाद शिव जी बोले, चलो पुत्र, अब हम भी तुम्हारी माता के पास चलते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि लोग धरती पर उन्हें कितना प्रेम करते हैं। दोनों धरती पर पहुंचे और उस वन की ओर चल पड़े जहां माता पार्वती भक्तों को आशीर्वाद दे रही थीं। जैसे ही माता पार्वती की नजर शिव और गणेश पर पड़ी, वे मुस्कुरा दी। गणेश खुशी से बोले, माँ। तभी पार्वती जी हंसते हुए बोली, यदि आप मुझे पाना चाहते हैं तो पहले मुझे ढूंढकर दिखाइए। इतना कहकर वे अचानक असंख्य त्रिशूलों के रूप में प्रकट हो गईं। चारों तरफ एक जैसे चमकते त्रिशूल खड़े हो गए। ये देखकर गणेश जी घबरा गए और बोले, पिताश्री, इतने सारे त्रिशूलों में से हम माताश्री को कैसे पहचानेंगे? शिव जी कुछ क्षण शांत होकर ध्यान में बैठे। फिर उन्होंने एक लीला रची। भगवान शिव डमरू का रूप धारण कर लेते हैं और जोर जोर से डमरू बजाने लगते हैं। डमरू की दिव्य ध्वनि से पूरा वन गूंज उठता है। उसी समय एक त्रिशूल हल्का हल्का झूमने लगता है। वो धीरे धीरे ऊपर उठता है और उसी त्रिशूल से माता पार्वती अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाती हैं। माता पार्वती मुस्कुराकर कहती हैं, हे स्वामी, अब आप भी अपने असली रूप में आ जाइए। तभी शिव जी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी खुशी से दौड़कर अपनी माँ की गोद में जा बैठते हैं। माता पार्वती प्रेम से उन्हें गले लगा लेती हैं और शिव जी के चरणों में फूल अर्पित करती हैं। इसके बाद तीनों हंसते मुस्कुराते हुए फिर से वन की ओर विहार करने निकल पड़ते हैं। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल कथा सागर।